अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर नादिया अजीज़, प्रेसिडेंट मेट्रोपॉलिटन सरगोदा। इन्होंने बिल्कुल चंद लम्हे की कॉल पे इतनी आवाम को इनकी कॉल पे यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। आइए आज के एहतजाज और इलेक्शन कमीशन के हवाले से पूछते हैं, ये जो फैसला हुआ ये इसको किस नज़र में देखती है। डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब नाअहल हो गए हैं, आपको लगता है कि जो सियासी ताकतें और गैर सियासी ताकतें हैं वो अपने मकसद में कामयाब हो गई हैं? देखिए, मैं बज़ाहिर आपको ये लग रहा है कि शायद वो कामयाब हो गई हैं, लेकिन जिस तरह से आवाम आज निकली है, मेरा ख्याल है मिनटों की कॉल थी और मिनटों के बाद लोग जो है वो यहाँ पे इस वेन्यू पे इकट्ठे होना शुरू हो गए और अभी भी इकट्ठे हो रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि इन द लॉन्ग रन उनको नुकसान ही होगा और आने वाली जो इलेक्शंस है उसमें इमरान खान को रोकना इनके लिए नामुमकिन है। और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब दोबारा 2 तिहाई अक्सरियत से वज़ीर आज़म बनेंगे। और ये जो जानिबदार इलेक्शन कमिश्नर है, मैं समझती हूँ कि इसने बहुत नाहक फ़ैसला किया है और इसने जो जिन कुव्वतों के कहने पे ये फ़ैसला किया है, मैं समझती हूँ कि इसको जितनी इसकी मज़म्मत की जाए उतनी कम हक़ और सच की फ़तह होगी और सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह हमें इंसाफ देगा। आपको इंसाफ होता हुआ नज़र आ रहा है? बजाय नवाज शरीफ साहब की भी वापसी है, ये सारा उसी के लिए प्लान तो नहीं हो रहा? देखिए, मेरा ख्याल है कि हम सियासतदानों को ना अब समझना चाहिए कि जो कुव्वतें हमें खिलाती हैं और हमें लड़ाती हैं, अगर हम आज इनके खिलाफ इकट्ठे हो जाए ना तो इलेक्शन में जो भी कामयाब हो उस पार्टी के साथ हमें चलना चाहिए। और ये जो कुव्वतें हैं ना, इनको हमें डिस्करेज करना चाहिए। ये चाहती हैं, जिसको चाहती हैं कुर्सी से उतार देती हैं, जिसको चाहती हैं कुर्सी पे लाके बिठा देती हैं। आज हमें सोचना पड़ेगा और इस चीज़ के ऊपर मेरा ख्याल है सब सियासी कुव्वतों को इकट्ठा होना पड़ेगा। होंगे तो आपकी बचत है, नहीं होंगे तो ये चूहे बिल्ली का खेल तो जारी रहेगा। इमरान खान साहब बड़े अरसे से कह रहे हैं मैं कॉल दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, अभी तक कोई कॉल नहीं है लॉन्ग मार्च की। देखिए, खान साहब ना बहुत अक्लमंदी से और दानिशमंदी से मैं समझती हूँ ये फैसला कर रहे थे। जिस दिन कॉल हो गई ना, आपने देखना यहाँ पे जो फसाद मचेगा और जो फसाद की आड़ में यहाँ पे जो ताकतें हैं वो अपना एजेंडा मुकम्मल करेंगी। तो खान साहब बहुत सोच समझ के ये कॉल को डिले कर रहे थे कि जब भी कॉल देंगे भरपूर होगी और पुरअमन होगी और अपने हक के लिए होगी और इस हक को लेके रहेंगे इंशाल्लाह ताला हम। डॉक्टर साहब, जब भी कोई मामला होता है आप फ्रंट लीड करती हैं तमाम आवाम को, और आपकी कॉल पे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लोगों ने फौरी रिस्पॉन्ड किया है, तो ये एक्टिविटी या ये एहतजाज चलता रहेगा या बस आज के लिए? देखिए, मैं समझती हूँ अभी तो हमारे पास यहाँ पे जितने लोग आए हैं ना, हमें कोई 2 घंटे हो गए यहाँ बैठे हुए और यहाँ पे कोई बंदा भी वापस जाने को तैयार नहीं है। तो मैंने अब वहाँ पे दरिया शरिया मंगाई हैं ताकि ये लोग यहाँ बैठे और यहाँ पे जितनी देर तक चाहें वो एहतजाज करें। तो मैं ये समझती हूँ कि इमरान खान जो है ना वो हमारी रेड लाइन है और इमरान खान के ऊपर जब कोई आंच आती है, जिनके खिलाफ कोई डिसीजन आता है, तो आवाम का जो रिएक्शन है वो बड़ा नेचुरल है और ये इस नेचुरल रिएक्शन को इम्पोर्टेड हुकूमत चाहते हुए भी रोक नहीं सकती। इमरान तेरे जानिसार, इमरान तेरे जानिसार। डॉक्टर नादिया अजीज साहिबा, सदर मेट्रोपॉलिटन सरगोदा, अभी ये कह रही हैं हमने यहाँ बैठने का पूरा अरेंज कर लिया है और देखते हैं कि अवाम की तादाद मजीद बढ़ती जा रही है और गम और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है। मजीद आपको इसके ऊपर अपडेट करेंगे।